बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम जी, आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के निर्माण में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बहुल क्षेत्र थे जहां आदिवासियों की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के ऐसे महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह जी, पंडित गणपत राय सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाइयों एवं बहनों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपनी संविधान को पूर्णतः लागू किया था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान के मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस शिला का निर्माण हुआ जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। जब हम आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नाम हमारे जेहन में सबसे पहले आता है वो है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। मैं नमन करता हूं ऐसे दूरदर्शी सोच रखने वाले राष्ट्र निर्माता को जिनके अथक प्रयास के बदौलत सदियों से शोषित इस वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला। हमारे संविधान ने सभी वर्गों को सामाजिक, धार्मिक, भाषा एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के साथ साथ कमजोर वर्गों को अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान किया और इसी का प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में काफी सशक्त हुए हैं। हमारा मानना है कि बाबा साहब के आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात कर उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हम विकास के लक्ष्यों को सही अर्थ में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हाल ही में हमारे राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, वह भी 2/3 बहुमत के प्रचंड जन समर्थन के साथ। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय, विशेषकर हमारे माताओं बहनों ने जो भरोसा
और विश्वास जताया है, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और झारखंड की महान जनता का अभिनंदन करते हैं। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेवारियों को और बढ़ा दी है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम दुगुने उत्साह से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए यहां व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे समस्याओं के समाधान के लिए सदियों से शोषित एवं वंचित आदिवासी, पिछड़े, दलित के हक अधिकार के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंडी अस्मिता कायम रखते हुए हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। आज से लगभग 5 महीने पहले हमारी सरकार ने झारखंड की बहन दीदियों की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से मैया सम्मान योजना के रूप में एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि झारखंड की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण परिवेश में यह योजना व्यापक बदलाव लाने का सामर्थ्य रखती है। झारखंड में इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष उम्र तक की सभी बहनों दीदियों को प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था। हमने 1000 रुपये का सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा अपने बहन दीदियों को किया था। हमने जो कहा वह किया। इस योजना के शुरू होने के 5 महीने के अंदर ही हमने सम्मान राशि को प्रति माह 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। झारखंड के समग्र विकास के लिए मैया सम्मान योजना अत्यंत प्रभावकारी साबित हो रही है और वर्तमान में लगभग 56 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इस सम्मान राशि से महिलाएं कर्ज की जंजीरों को तोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मैया सम्मान योजना हमारी बहनों दीदियों के चेहरे पर खुशी की गारंटी बन गई है। झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत, दीदी बाड़ी योजना के तहत, दीदी बागिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। प्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिल रहा है। सर्वजन पेंशन के माध्यम से राज्य के हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अबुआ आवास के माध्यम से गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है।